नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सीरियल पति ब्रह्मचारी का एक ऐसा भावुक और दिल हिला देने वाला अपडेट जिसे सुनकर आपकी आंखें भी नम हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये दिलचस्प कहानी, जहां एक बड़ा राज खुलता है और रिश्तों की असली परीक्षा होती है। दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले अपकमिंग प्रोमो में एक ऐसा सीन दिखाया जा रहा है जो पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे देता है। इस प्रोमो में देखने को मिलता है कि ईशा के सामने सूरज दादा भाई के रूप में खड़ा है, और ये देखते ही ईशा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अपने आप को रोक नहीं पाती और सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने, सूरज का मुंह काला कर देती है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर बात खत्म नहीं होती। ईशा सिर्फ गुस्सा नहीं जताती, बल्कि वो सूरज को खरी खोटी सुनाते हुए काफी कुछ कह डालती है। और फिर आता है वो पल जो शायद इस कहानी का सबसे इमोशनल मोड़ है। ईशा साफ शब्दों में सूरज से अपना रिश्ता तोड़ देती है। वो कहती है, आज से मैं तुम्हारी पत्नी नहीं और तुम मेरे पति नहीं। जरा सोचिए दोस्तों, कितने सालों के रिश्ते को, कितने भरोसे को एक पल में तोड़ देना कितना मुश्किल फैसला होता है। ईशा आगे रुकती नहीं, वो अपने दिल का दर्द भी बयान करती है। वो कहती है, सूरज, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम आईएएस जैसी इज्जतदार नौकरी छोड़कर दोबारा गुंडा बन जाओगे। एक ऐसा गुंडा जिसने पूरे शहर में हलचल मचा रखी है। और अब तो मैंने खुद कसम खा ली है कि मैं तुम्हें अरेस्ट करके ही दम लूंगी। दोस्तों, ईशा के इन शब्दों में उसका दर्द, उसका गुस्सा और उसकी टूटी हुई उम्मीदें साफ झलकती है। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि सूरज इस सब के जवाब में कोई सफाई नहीं देता, कोई बहाना नहीं बनाता, बल्कि वो अपने दोनों हाथ ईशा के सामने आगे बढ़ा देता है और शांति से कहता है, मुझे अरेस्ट कर लो ईशा जी, मुझे कोई गम नहीं है। सोचिए दोस्तों, कितनी बड़ी बात है ये। एक इंसान जो जानता है कि सच्चाई कुछ और है, फिर भी वो खुद पर लगे इल्जाम को चुपचाप स्वीकार कर लेता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने किसी को दिया हुआ वादा निभाना है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के बीच परिवार वाले अब चुप बैठने को तैयार नहीं है। वो देखते हैं कि सूरज अपनी चुप्पी की वजह से खुद को बेकसूर साबित नहीं कर पा रहा, तो वो खुद आगे आकर सूरज की दी हुई कसम को तोड़ देते हैं। वो फैसला करते हैं कि अब ईशा के सामने सच्चाई लानी ही होगी, चाहे इसके लिए सूरज की कसम ही क्यों न तोड़नी पड़े। और फिर आता है वो पल जो पूरी कहानी को एक नया एहसास देता है। परिवार वाले पापा जी को ईशा के सामने लेकर आते हैं। जैसे ही ईशा की नज़र पापा जी पर पड़ती है, जो अब व्हीलचेयर पर बैठे हैं, उसका दिल दहल जाता है। और जब उसकी नज़र आरव की उस तस्वीर पर जाती है जिस पर हार चढ़ा हुआ है, तो ईशा पूरी तरह से टूटकर बिखर जाती है। दोस्तों, इस एक पल में ईशा को समझ आ जाता है कि सूरज ने जो कुछ भी किया, जो गुंडागर्दी की राह दोबारा चुनी, वो सब सिर्फ अपने इन दोनों अपनों के लिए किया, पापा जी और आरव, इन दोनों का बदला लेने के लिए। सूरज ने अपनी इज्जत, अपना करियर, अपनी पहचान, सब कुछ दांव पर लगा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अपनों के लिए इंसाफ चाहिए था। जी हाँ दोस्तों, जब सूरज की इस मजबूरी की, इस दर्द भरी सच्चाई की जानकारी ईशा को मिलती है, तो ईशा भी अंदर से पूरी तरह टूटकर बिखर जाती है। जो गुस्सा अभी तक उसकी आंखों में था, वो अब पछतावे में बदल जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने बिना पूरी सच्चाई जाने सूरज को कितना कुछ कह दिया, उसका इतना बड़ा अपमान कर दिया। और अब दोस्तों, कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ती दिख रही है। ऐसा लगता है कि ईशा अब सूरज से माफी मांगने वाली है। सोचिए, वो ईशा जिसने अभी अभी सूरज से अपना रिश्ता तोड़ा था, क्या अब वो उसी सूरज के सामने अपनी गलती मानेगी? क्या ईशा अपने शब्द वापस लेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सूरज ईशा को माफ कर पाएगा, या फिर इस टूटे हुए रिश्ते में दरार और गहरी हो जाएगी? दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ, क्योंकि पति ब्रह्मचारी का ये आने वाला ट्रैक भावनाओं से भरा हुआ है, और यकीन मानिए, ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। तो दोस्तों, ये था आज का पूरा और इमोशनल अपडेट। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो,
तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे ही दिल